Now, today we are start multiple allele. ठीक है, यूनिट 2. ठीक है, पेपर 3rd. Now, multiple allele. First of all, we are discuss about allele. Allele किसे कहेंगे? Allele is a pair of contrasting character. पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर. ठीक है, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में ऑफ ए पर्टिकुलर जीन, ऑफ ए पर्टिकुलर. आप पहले समझ लें, उसके बाद मैं आपको डिक्टेट करवा दूंगी, आप उसे नोट करेंगे. सो एलील ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ ए पर्टिकुलर जीन. नाउ फॉर एग्जांपल, जीन में पर्टिकुलर कैरेक्टर ले ले हम लोग, हाइट. ओके, हाइट है हमारा, लंबाई जो है वो हमारा कैरेक्टर है. अब इस कैरेक्टर का पेयर में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या क्या होगा? हाइट के लिए हम बोल सकते हैं कि लंबा है, किसी को बोल सकते हैं कि वो छोटा है. तो ये दोनों हम लोग इसको टी से, इसको स्मॉल टी से डिनोट करते हैं. तो ये कहलाता है दोनों पेयर में ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर. तो ये दोनों एलील है. किसका एलील है? हाइट है. जीन क्या है? पर्टिकुलर जीन हाइट या लेंथ का या हाइट का आपके आपके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए, जिसे हम लोग एलील बोलेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. ये किसी भी इंडिविजुअल में ओनली 2 alleles are present, but in population more than 2 alleles are present. Population, not in individual. In individual only 2 alleles are present. So now we are discuss about in population there are more than 2 alleles, and that is when more than 2 alleles are present of a particular gene, that type of series are known as multiple alleles. So in multiple alleles, more than 2 contrasting characters. More than 2 contrasting characters. ठीक है, 2 से ज़्यादा. इसी जीन को अगर हम लोग ले लें कि यही जीन है, ठीक है, यहाँ पे सेम चीज़ों को ले लें कि हाइट है. अब इसमें 2 से ज़्यादा मल्टीपल एलील में, एक है टी, दूसरा है T1, तीसरा है आपका T2, चौथा है आपका स्मॉल टी. तो ये इस तरह से 1 से 2 से ज़्यादा जब हो जाएंगे आपके पर्टिकुलर जीन के कैरेक्टर, तो उसे कहेंगे हम लोग मल्टीपल एलील. दीज आर multiple allele of a particular gene of a particular character. कैरेक्टर इज हाइट, कि एक लंबा है, दूसरा थोड़ा छोटा है, उससे थोड़ा छोटा है, ये बहुत छोटा है. इस तरह से हम लोग कह सकते हैं. तो ये सारे हो गए मल्टीपल एलील्स. ठीक है, अब मल्टीपल एलील के बाद हम लोग आएंगे कि मल्टीपल एलील कहाँ प्रेजेंट होगा या एलील कहाँ प्रेजेंट होता है. एलील या मल्टीपल एलील की बात करेंगे तो होमोलोगस क्रोमोसोम, एक होमोलोगस क्रोमोसोम बना लेंगे इस तरह से. अभी आप समझिए अच्छे से. ये सेंट्रोमियर हो गया. पर्टिकुलर किसी भी कि यहाँ पे ये जीन प्रेजेंट है, ये जीन प्रेजेंट है दोनों में, तो दोनों में सेम लोकस पे ये जीन प्रेजेंट होते हैं. एलील्स जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर जीन के सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगे, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हैं ना, बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो इस क्रोमोसोम पे रहेंगे. लेकिन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेंगे कि अगर हम हाइट को ले रहे हैं तो यहाँ पे प्रेजेंट है, कलर का लेंगे यहाँ पे प्रेजेंट है, बहुत सारे कैरेक्टर हैं ना बॉडी में, थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट. सो सारे के लिए पर्टिकुलर, तो होमोलोगस क्रोमोसोम में आपके सेम लोकस पे ये प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इसी को अभी हम लोग डिक्टेट भी करेंगे. तो सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगे. अब है इसमें कि कहाँ रहेंगे,
होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगे और दोनों सेम कैरेक्टर को डिनोट करेगा कि मान ली लेंथ को ले रहे हैं तो दोनों आपको हाइट को डिनोट करेगा, हाइट को कंट्रोल करेगा और सेम लोकस पे प्रेजेंट होगा। अब इसमें एक जो सबसे जो आपका सीनियर कहिए या सबसे जो डोमिनेंट होगा वो एक डोमिनेंट कहलाएगा, एक आपका रेसेसिव कहलाएगा और ये सारे जो हैं बीच में आपके जो ये सारे के सारे रेसेसिव कहिए, ये सारे के सारे म्यूटेंट कहलाएंगे। तो ये हो जाएंगे आपके डोमिनेंट और T1 T2 T3 इस तरह से जो भी रहेंगे ये सारे आपके म्यूटेंट फॉर्म, ठीक है। या इसके कंपैरिजन में रेसेसिव होंगे, ये सारे के सारे आपके रेसेसिव फॉर्म्स होंगे, ठीक है। तो आपको मल्टीपल एलील किसे कह रहे हैं? व्हेन मोर देन टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑफ ए पर्टिकुलर जीन in a population, then that type of series is known as multiple allele and that situation is known as multiple alleles. So now come to the point and you are write down. Now each gene has been found in two alternative forms. पहले जनरल हम लोग एलील की बात कर रहे हैं जो मेंडेलियन में है कि ईच जीन हैज़ बीन फाउंड इन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स, कॉमा वन बीइंग डोमिनेंट एंड द अदर रेसेसिव और म्यूटेंट। वन बीइंग डोमिनेंट, दिस वन इज डोमिनेंट एंड दिस वन इज म्यूटेंट और रेसेसिव, ठीक है। आप इससे यहाँ पे आपको पूरा नोट्स दिख रहा है, आप इसी से नोट करेंगे, okay. Now next point, a gene can mutate several times. जीन जो है कई टाइम्स आपके म्यूटेट हो रहे हैं एंड प्रोड्यूसिंग सेवरल अल्टरनेटिव एक्सप्रेशंस, फुल स्टॉप, एंड प्रोड्यूसिंग सेवरल अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि आपका ये सेवरल अल्टरनेटिव एक्सप्रेशंस, एक आपका डोमिनेंट हो गया उसके बाद तो म्यूटेट होके बहुत सारे एक्सप्रेशंस आपके बना रहे हैं। Therefore, comma, it is possible to have more than two allelic forms, और इस तरह से एक पॉसिबल होगा कि दो से ज़्यादा एलेलिक फॉर्म्स बन सकते हैं, दैट इज मल्टीपल एलील्स, उसी को कहेंगे मल्टीपल एलील्स ऑफ वन काइंड ऑफ जीन, एक टाइप के जीन का, एक कैरेक्टर ऑफ द जीन का मल्टीपल एलील्स हो सकता है, मोर देन टू एलीलिक फॉर्म्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, दीज एलीलिक फॉर्म्स मेक ए सीरीज, इस तरह से एक सीरीज बन गया आपका, इस तरह से बहुत सारे आपके T1 T2 स्मॉल टी से एक सीरीज बन रहा है। सो दीज एलीलिक फॉर्म्स मेक ए सीरीज ऑफ मल्टीपल एलील्स एंड दिस सिचुएशन इज टर्म्ड मल्टीपल एलेलीज, और इस सिचुएशन को बोलते हैं मल्टीपल एलेलीज, ओके, फुल स्टॉप। अब नाउ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मल्टीपल एलील्स, जो अभी हमने बताया कि मल्टीपल एलील के लिए आपका सेम जीन का ही ये सारे एलील होंगे और ये सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगे और सेम कैरेक्टर को ये आपको डिनोट करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके एफिशिएंसी या उसके माने फिनोटिपिकली थोड़ी थोड़ी चेंजेस होंगे इसमें, बट वो सेम कैरेक्टर को डिनोट कर रहे हैं। इसको भी आप कह सकते हैं कि ये भी तो टॉल के लिए है, हाइट के लिए, ये भी हाइट के लिए, ये भी हाइट के लिए, तो सेम कैरेक्टर को सारे डिनोट कर रहे हैं, बट अब हाइट में है, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है, कोई बहुत लंबा है, कोई थोड़ा छोटा है। तो अब आइए उसके कैरेक्टर पे। मल्टीपल एलील्स आर द मेंबर्स ऑफ द सेम जीन, ये समझा दिए हैं कि मल्टीपल एलील्स जो होगा वो आपका मेंबर होगा, जितने भी उसमें मेंबर हैं वो किसके होंगे? ऑफ द सेम जीन के मेंबर्स होंगे, एंड आर लोकेटेड ऑन द सेम लोकस इन होमोलोगस क्रोमोसोम, और होमोलोगस क्रोमोसोम पे में
वो सेम पोजीशन पे वो सारे लोकेटेड होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ बताया कि अब यहाँ है तो दूसरा भी यहाँ, ही नहीं कि एक यहाँ है तो दूसरे होमोलोगस में यहाँ है, सेम लोकस पे दोनों प्रेजेंट होंगे। ओके, तो इसीलिए जब सेम लोकस पे होते हैं तो आपस में क्रॉस भी नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीपल एलील ऑलवेज कंट्रोल द सेम कैरेक्टर्स। मल्टीपल एलील जो है वो सेम कैरेक्टर को भी कंट्रोल कर रहा है। सेम कैरेक्टर अगर टॉल का ले रहे हैं तो सारे आपको हाइट को ही कंट्रोल कर रहा है, बट विथ वेरिंग डिग्री ऑफ एफिशिएंसी। बट विथ वेरिंग डिग्री ऑफ एफिशिएंसी, उसमें एफिशिएंसी मीन्स कि आपके डिग्री ऑफ एफिशिएंसी कि सारे थोड़े से चेंजेस हैं, हाइट में ही है सब। अब उसी तरह से अगर कलर का लेंगे तो कोई गोरा है तो उसके लिए लेंगे थोड़ा सा उससे सांवला है, उससे थोड़ा सांवला है, तो वो चीज़ें चेंज होंगी। तो वही चीज़ें हैं, बट विथ वेरिंग डिग्री ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में थोड़ी डिग्री में उसमें चेंजेस होंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द गैमेट्स कंटेन ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप। अब गैमेट की बात करेंगे कि अगर कोई पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स हैं या ये पेरेंट्स हैं, ठीक है, दो पेरेंट्स को ले लिया, ये दोनों पेरेंट्स हैं, पी फॉर पेरेंट्स। तो इससे जब हम लोग गैमेट्स बनाते हैं तो गैमेट्स ये हेट्रोजाइगस है। एक गैमेट्स जो होंगे वो कैपिटल टी कंटेन करेगा और दूसरा जो है वो स्मॉल टी कंटेन करेगा। इस साइड आप देखेंगे तो इस साइड एक कैपिटल टी कंटेन करेगा, दूसरा गैमेट भी कैपिटल टी कंटेन करेगा। तो इस तरह से ये सारे हमारे गैमेट्स बन गए। तो गैमेट्स हमेशा सिंगल होता है, आपका पेरेंट्स में हमेशा ये 2n होता है, गैमेट्स हमेशा n होता है, हैप्लॉइड होता है। ये 2n है, ये 2n है, तो 2n से n, तो पेरेंट्स के अंदर मियोसिस डिवीज़न होगा, वो कहाँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मियोसिस होने के बाद ये दोनों आपके गैमेट्स बन जाते हैं और ये दोनों गैमेट्स बन जाते हैं। अगर ह्यूमन की बात करें, आप इजीली उसको समझ पाएंगे कि हम लोग में अगर समझ लीजिए कि ये आपका जो है ये मेल है, सपोज करिए ये मेल है, मेल है, और ये हमारा फीमेल है, मदर है, ये फादर है, ठीक है, मदर फादर है। अब फादर के टेस्टिस के अंदर क्रोमोसोम्स आपके हाफ हो जाएंगे और ये टेस्टिस से आपके ये दो स्पर्म्स बनेंगे। तो स्पर्म को हम इस तरह से टेल जैसा बना दें। तो ईच स्पर्म कंटेन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड वही चीज़ यहाँ कहा जा रहा है, ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप, कि आपका ये एक ही टाइप का यहाँ पे आपके क्रोमोसोम्स कितने हैं, यहाँ पे आपके क्रोमोसोम्स हैं 2n इज इक्वल टू 46, 2n इज इक्वल टू 46, बट हियर n इज इक्वल टू 23, 23, 23, 23। ओके, तो ये हाफ हो गया आपका क्रोमोसोम। तो जितने भी यहाँ पे 46 थे तो आपके पेयर में थे, ऐसे थे, कोई ऐसे था, कोई ऐसे था, इस तरह करके 23 पेयर्स हमारे एक सिंगल इसमें आपके हर सेल में रहेंगे, पेरेंट के हर सेल में रहेंगे इस तरह से, या ऐसे ऐसे कर दीजिए तो सेम होमोलोगस दो थे ऐसे कर रहे। बट जब वो गैमेट बनेगा तो सबसे इससे एक लेगा, इससे एक लेगा, इससे एक लेगा, इससे एक लेगा, सारे से जितने 46 आपके 23 पेयर थे सारे का एक एक लेके 23 इधर 23 इधर, यहाँ 23 पेयर हैं, यहाँ 23 क्रोमोसोम है। तो वही बात यहाँ कहा जा रहा है कि गैमेट कंटेन ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी हम लोग क्रॉस करेंगे तो पेरेंट्स जो होंगे, पेरेंट्स का हाफ हम लोग डिवाइड कर देंगे स्पर्म में एंड ओवा में। ये ओवा है, ये फीमेल बॉडी है, तो इधर ओवा बनेगा, इधर स्पर्म बनेगा, ठीक है। तो स्पर्म और ओवा, फिर इन दोनों को जब हम लोग फर्टिलाइज करेंगे तो एक आपका एम्ब्रियो तैयार होगा, ये एम्ब्रियो तैयार होगा। अगर ये दोनों क्रॉस किया तो टी का एक एम्ब्रियो तैयार होगा, ये दोनों क्रॉस किया तो इधर टी, मैंने इस तरह से। तो अब ये 2n हो गया, दोनों मिल गया तो 2n एन 2n का फॉर्मेशन। तो एक एम्ब्रियो जो तैयार होता है वो 46 का तैयार हो जाता है। तो इस तरह से
फिर इसके टेस्टिस में अगर ये मेल है तो इसके टेस्टिस में फिर आपका जब ये बड़ा होगा तो फिर इसके टेस्टिस में आपका मियोसिस होगा और फिर वो गैमेट बनाएगा, और इस तरह से फिर ये F1 जनरेशन है तो फिर उस तरह से F2 जनरेशन, इस तरह से आपका जनरेशन बाय जनरेशन आपका बढ़ता चला जाता है। तो कहने का मतलब है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपके हाफ हो जाते हैं गैमेट्स में। सो द गैमेट कंटेन ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप, कॉमा देयरफॉर, कॉमा only one allele of the multiple series in each gamete, one allele of the multiple series, जितने भी ये सीरीज में मल्टीपल सीरीज होंगे उसमें से केवल वन ही वो लेंगे आपका ईच गैमेट जो है। जितने भी गैमेट्स हैं, देखिए यहाँ पे 4 गैमेट्स हम लोगों ने बनाया, 4 में सारे में एक ही आपके एलिल्स प्रेजेंट रहेंगे। ओके ना, अब हम लोग आएंगे मल्टीपल एलील का, एक आपका हो गया उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एंड दिस वन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल एलील। नाउ एग्जाम्पल्स, जो एग्जाम्पल्स हम लोगों को पढ़ने हैं वो एग्जाम्पल्स हैं मेनली आपका रैबिट का एंड ह्यूमन का आपका पढ़ना है। बट मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट इन सो मैनी, देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीपल एलील्स। फॉर एग्जाम्पल्स माइस, ड्रोसोफिला, गिनी पिग, ह्यूमन, रैबिट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बट हम लोग को डिटेल जो पढ़ना है वो पढ़ना है कोट कलर ऑफ रैबिट एंड ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। सो एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, कोट कलर इन रैबिट, माइस, ड्रोसोफिला एक्सेट्रा। अब हम लोग आ जाइए कोट कलर ऑफ रैबिट कि यहाँ पे जो जीन लिए हैं उसका कैरेक्टर है। जैसे अभी हाइट को लेके हम लोगों ने एग्जांपल लिया, यहाँ पे हम लोग कलर, इसका कलर, उसके जो रैबिट का जो बाहर से आपको दिखता है कोट, उसका बाहर कोई कोट पहना नहीं है वो कोट नहीं समझेंगे, वो जो बाहर से जो उसका फेदर है वो कलर, उसका कलर को लेके हम लोग देखेंगे रैबिट में। क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है इसमें हमारे पास 4 एलिल्स के ये एग्जाम्पल हैं। जैसे 2 एलिल तो आप देख रहे हैं कि एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी होता है, बट 4 एलिल का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो 4 एलिल के लिए पर्टिकुलर एक सेम जीन सारे में सी है, सी होगा। अब वो सी में अब हम लोग जैसे यहाँ पे अभी किए कि टी में काफ़ी तरह के टी हो गए आपके, तो उसी तरह से सी में भी हम लोग अलग अलग नाम उसको देंगे अलग अलग। सो द सी जीन फॉर कोट कलर इन रैबिट, सी जीन क्या है कोट कलर के लिए, आपका रैबिट के कोट कलर के लिए सी जीन लिया गया। सी है कोट से, कोट का सी, तो उसका सी ले लिया गया है, यानी कोई भी लेके करते हैं, बट जब साइंटिस्ट ने किया तो कोट कलर था तो कैपिटल सी यहाँ से उठा लिया और उसका सी जीन उसको नाम दिया ऑफ द कोट कलर इन रैबिट। नाउ देयर आर 4 एलिलिक फॉर्म्स। अब यहाँ पे आपके इसके 4 फॉर्म्स हैं, एलिलिक फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म्स होंगे सी प्लस उसको नाम दिया गया, दूसरे वाले को सी एच नाम दिया गया, तीसरे वाले को सी एच नाम, ये उसके जीनोटिपिक सिंबल से ये सब बताया गया, और फोर्थ वाले को स्मॉल सी से डिनोट किया गया। नाम क्या दिया गया, फुल कलर और एगॉटी, पहले वाले को सी प्लस को, सेकेंड वाले को चिंचीला, ये सी एच, थर्ड वन हिमालयन सी एच, एंड फोर्थ वन एल्बिनो आपका स्मॉल सी। इस तरह से ये 4 आपको लिया गया। जैसे अभी यहाँ पे बताए ना कि कैपिटल T1 T2, तो सबको एक नाम आप दोगे कि इसको क्या कहोगे, इसको अगर टॉल कहोगे ये मिनी टॉल, शॉर्ट टॉल, इस तरह से कुछ तो नाम सबरे को देना होगा। डॉर्फ, फिर और होंगे तो मिनी डॉर्फ, इस तरह से कुछ आप नाम दोगे, तो वही नाम यहाँ दिया गया है इस तरह से। तो ये 4 तरह के उसके कोट के कलर को देखा गया, ठीक है। उसमें अब ये कलर हम आपको HC वर्मा बुक में आपको दिखा देते हैं कि कैसा वो कलर दिख रहा है। ये वाली बुक है, ख़रीदने की सबको ज़रूरत नहीं है, अगर जिसके पास है ठीक है, जो परचेज़ कर सकते हो करना, क्योंकि इस बुक में ना कलर डायग्राम दिया गया है, ठीक है, इसीलिए इस बुक को दिखा रहे हैं आपको। देखिए
यहाँ पे देखिए आपके 4 आपके रैबिट का कलर यहाँ पे दिया गया है। तो कहेंगे कि जैसे कि अब है कि एगॉटी का कलर कैसा होगा, तो एगॉटी का कलर देखिए ये ब्राउन जैसा, थोड़ा ये ब्राउन जैसा आपका दिख रहा है, तो ये एगॉटी कलर है। ये वाला आपका चिंचिला ये ब्लैक जैसा थोड़ा है, ये ब्लैक, और हिमालयन ये थोड़ा वाइट है, बिल्कुल वाइट जैसा है। और एल्बाइनो, ये भी एल्बाइनो तो वाइट को कहते ही हैं। एक मिनट, ये एल्बिनो, और ये भी आपका वाइट है, लेकिन इन दोनों के वाइट में आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको दिखाने के लिए बुक में दिखा दे रहे हैं, आप केवल देख लीजिए। और सारे बुक में सेम ही रहेगा, इसको हम लोगों को देखना था कि कलर चिंचिला का कलर कैसा होता है या हिमालयन का कलर कैसा होता है, तो वो आप इसको देख सकते हो। ओके, चलिए अब आइए यहाँ पे फुल कलर। इसको अब है कि इनमें कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव है, उसके लिए एक फार्मूला बना। ये फार्मूला है, इसको आप जानते ही हैं, आप मैथ्स में ये सब पढ़े हैं कि ग्रेटर देन सी प्लस इज़ ग्रेटर देन सी सी एच। तो उसी फार्मूले पे ये है, सी प्लस इज़ डोमिनेंट ओवर सी एच एंड स्मॉल सी। सी एच इज़ डोमिनेंट ओवर सी एच एंड स्मॉल सी। सी एच डोमिनेंट ओवर स्मॉल सी। तो इस तरह से ये आपका सीक्वेंस है कि इस तरह से डोमिनेंसी को शो किया गया, क्योंकि हम लोग जब क्रॉस करेंगे तो उस चीज़ को वहाँ पे ध्यान देंगे कि किसके साथ क्रॉस किया जा रहा है तो क्या होगा। ओके ना, अब आइए इससे कितने तरह के आपके एलील्स हैं, जीन, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। इसको एक टेबल के फॉर्म में आपको समझने के लिए यहाँ बनाए हैं। ठीक है, क्या है, जीन लिया गया, एक सिंगल जीन, आपने अभी कैरेक्टर में भी देखा कि एक पर्टिकुलर जीन, एक सेम जीन। तो जीन है आपका कैपिटल सी। अब कैपिटल सी में डिफरेंट डिफरेंट सारे का नाम दिया गया। ये मल्टीपल एलील, 4 एलील्स हैं ऑफ ए पर्टिकुलर जीन, सी प्लस सी एच सी एच एंड स्मॉल सी। और ये देखने में कैसा है, फिनोटिपिकली, जिसको हम वर्ड में लिखते हैं, फिनोटाइप को हमेशा वर्ड में लिखते हैं। फिनोटाइप है ये, इसके लिए एगॉटी, सी एच के लिए चिंचिला, सी एच के लिए हिमालयन, स्मॉल सी के लिए एल्बिनो। ठीक है, तो ये आपका एल्बिनो, इतने आपका फिनोटाइप देखने में हो गया। और इससे जीनोटाइप क्या क्या बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या क्या है जीनोटाइप बनने के। सी एच से एक तो सेम आपका सी प्लस एक होमोजाइगस का पॉसिबिलिटी है बनने का। दूसरा, ये अपने साथ में चिंचिला का ले सकता है एलील, सी प्लस सी एच कॉमा, सी प्लस सी एच कॉमा, सी प्लस स्मॉल सी। तो एगॉटी का आपकी पॉसिबिलिटी चारों के साथ आपका वो आपका कंबाइन करने का। और हर जगह आप देखिए केवल 2 ही एलील्स हैं, इसलिए ये नहीं कि मल्टीपल एलील हैं, वो पूरे पॉपुलेशन में मल्टीपल एलील्स हैं आपके, बट पर्टिकुलर एक किसी एक सिंगल में लेंगे तो आपको यही आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। इस तरह से एक सिंगल इंडिविजुअल में आपके 1 पेयर ही कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं आपका। ठीक है, तो वो आपका 4 पॉसिबिलिटी जो है एगॉटी से बन रहा है। उसी तरह से चिंचिला से आपका एक सारे में एक एक होमोजाइगस वाला हो जाएगा। होमोजाइगस में जैसे यहाँ सी प्लस, चिंचिला में सी एच, हिमालयन में सी एच, एल्बाइनो में स्मॉल सी। तो ये 4 तो सारे का आपका होमोजाइगस वाला हो जाएगा। उसके बाद जो इधर रेस्ट है वो अपने से डाउन वाला जो होगा तो उसके साथ, जैसे सी एच के साथ देखिए सी एच सी एच स्मॉल सी, इनके लिए 2 आपके रेसेसिव हैं, तो इन दोनों रेसेसिव फॉर्म के साथ। हिमालयन के लिए एक ही रेसेसिव फॉर्म है, तो हिमालयन होमोजाइगस, और साथ में आपका एक रेसेसिव फॉर्म के साथ। एल्बाइनो के साथ कोई रेसेसिव फॉर्म नहीं है, तो ये हो गया, क्योंकि ये पर्टिकुलर सी जो स्मॉल सी है सारे के साथ कर चुका है। यहाँ देखिए सी प्लस स्मॉल सी के साथ, स्मॉल सी प्लस के साथ भी कर लिया, यहाँ पे स्मॉल सी एच के साथ भी कर लिया, चिंचिला के साथ भी, यहाँ स्मॉल सी हिमालयन के साथ भी कर लिया, तो सारे के साथ आपका हो चुका है। ओके,
तो ये आपका हो गया आपका टोटल। तो टोटल जीनोटाइप ऑफ ए पर्टिकुलर जीन which have 4 alleles, then there are 10 genotypes. This one 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जीनोटाइप्स जो हैं आपके बन गए इस तरह से। तो अगर आपके पास एलील 4 हैं तो आपके पास जीनोटाइप जो हैं वो आपके 10 जीनोटाइप्स आपके बन रहे हैं। तो इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जैसे ये वाला देखेंगे कि अगर हमारे पास 2 एलील्स हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर 2 एलील्स होंगे तो इससे जीनोटाइप कितने बन सकते हैं मैक्सिमम? केवल इतने ही बन सकते हैं, 3। तो अगर 2 एलील्स हैं तो 3 बन रहे हैं, अगर 2 एलील्स हैं तो ये 3 जीनोटाइप बन रहे हैं, अगर 4 एलील्स हैं तो 10 जीनोटाइप बन रहे हैं। तो देख रहे हैं ये बहुत आपका जो इंक्रीज़ करने का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बेसिस पे हम लोगों का एक फार्मूला जनरेट होगा, वो अभी हम बता रहे हैं। ये समझ रहे हैं, नंबर ऑफ एलील्स इफ़ 2 देन नंबर ऑफ जीनोटाइप 3, दिस वन 3, इससे ज़्यादा बनेंगे ही नहीं। अगर हमारे पास 2 एलील्स हैं कैपिटल टी स्मॉल टी तो केवल पॉसिबिलिटी यही बनने की है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं और बनेगा। तो 3 जीनोटाइप बनेंगे। तो उसी तरह से जब 4 एलील्स लिए हैं, यहाँ पे 4 एलील्स लिए हैं तो पॉसिबिलिटी इससे ज़्यादा बनने की है ही नहीं, तो वो पूरी पॉसिबिलिटी 10 की हो गई। तो उसी को हम लोग लिख रहे हैं। In this case, 4 allelic forms of genes may produce at least 10 genotype. Now repeat the sentence. In this case, 4 allelic forms, these are 4 allelic forms of genes may produce at least 10 genotype, comma, whereas in case of single pair of alleles, single pair, this one, सिंगल पेयर, 2 एलील कहिए या 1 पेयर बोलिए, एक ही है। सिंगल पेयर ऑफ एलील्स एट ए गिवन लोकस ओनली 3 जीनोटाइप वेयर प्रोड्यूस। तो 3 जीनोटाइप वेयर प्रोड्यूस, फुल स्टॉप। Thus, as the number of genes in a series of multiple alleles increases, as the number of genes in a series of multiple alleles increases, comma, the variety of genotype rises still more rapidly. तो जीनोटाइप जो है बहुत ज़्यादा फास्ट बढ़ रहा है। अगर 2 है तो देखिए यहाँ 3 है, तो ऐसा तो नहीं है कि जब ये 4 हुआ तो यहाँ 6 होना चाहिए, तो वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, बहुत फास्ट आपका रैपिडली। सो जीनोटाइप राइजेज स्टिल मोर रैपिडली। और उसके बेसिस पे देखिए आपका ये फॉर्मूला बना, नंबर ऑफ एलील्स इधर लिखेंगे, इधर नंबर ऑफ जीनोटाइप्स लिखेंगे। अगर नंबर ऑफ एलील्स 2 हैं तो इधर 3 है। जब नंबर ऑफ एलील्स 3 होंगे, ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट ब्लड ग्रुप, उसमें 3 एलील्स हैं तो वहाँ पे जीनोटाइप आपके बनेंगे 6। इसको ध्यान रखेंगे, हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जब हमारे पास नंबर ऑफ एलील्स 4 हुए तो ये हमारा 10 हो गया। तो अगर हमारा नंबर ऑफ एलील्स n है तो ये n/2 इन ब्रैकेट n+1, इस फॉर्मूले पे आप रख देंगे जितने भी एलील्स को, तो आपको ये बता देगा। जैसे आप एक करके देखिए, जैसे आप यहाँ पे जैसे ये n/2 के लिए अगर आप हम 4 को रख दें, नंबर ऑफ एलील अगर 4 हैं तो 4 + 1 क्या हुआ, इधर आपका इधर तो 2 हो गया और इधर 4 1 5 हो गया, तो 5 देखिए आपके, तो कैलकुलेशन सेम आ गया, 10 आ गया। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलील्स 4 है तो ये 10 आएंगे। उसी तरह से यहाँ पे 3 रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका 6 के अप्रॉक्स 6 आएंगे आपके यहाँ पे। तो ये इस तरह से हमारा ये जीनोटाइप, नंबर ऑफ एलील से हम लोग नंबर ऑफ जीनोटाइप्स भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट हो। नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड एग्जाम्पल, ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन। ओके, थैंक यू बेटा।